किसी की बातों में ना आए। आज की कहानी आपको लोगों की बातों में आने से बचाएगी। एक मकड़ी थी, वह आराम से रहना चाहती थी, तो उसने आराम से रहने के लिए एक बड़ा और शानदार जाला बनाने का सोचा और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उनको अपना भोजन बनाऊंगी और अकेली मज़े से रहूंगी। वह एक घर में आई और एक कमरे के कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना चालू कर दिया। कुछ देर में आधा जाला बुनकर तैयार हो गया था। मकड़ी खुश हुई कि जल्दी ही जाला पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, हंस क्यों रही हो? हंसूं नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ कीड़े और मक्खियाँ नहीं आती हैं और यह जगह एकदम साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में? ये बात मकड़ी को सही लगी। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर नज़र डाली तो उसको एक खिड़की दिखाई दी और फिर उसमें जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी बाहर से एक कौवा आया और मकड़ी पर हंसते हुए बोला, ओ मकड़ी, तू कितनी पागल और बुद्धू है। मकड़ी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कौवा उसे समझाने लगा, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती जाती है। यहाँ तो तू अपने जाल के साथ ही हवा में उड़ जाएगी और ना रहेगा जाला और ना रहेगी तू। मकड़ी को यह बात ठीक लगी और वह वहाँ भी अपना जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। थोड़ा समय बीत जाने के बाद मकड़ी को भूख लगने लगी थी और थोड़ी थकावट भी महसूस होने लगी थी। अब उसे एक अलमारी दिखी। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला था। यह देख उसी अलमारी में फिर से अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। लगभग आधा जाला बुना ही था, तभी उसे एक चींटी नज़र आई जो जाले को अचरज भरे नज़रों से देख रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ रहा था। मकड़ी गुस्से में चींटी से बोली, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? चींटी बोली मकड़ी को, अरे यहाँ क्यों जाला बुनने आई हो तुम? ये तो पुरानी बेकार फालतू अलमारी है। अभी ये यहाँ रखी है, कुछ दिनों में इस अलमारी को बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत फालतू चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही सही समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह बहुत परेशान हो रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसी हालत में एक जगह पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने पास से गुजर रहे एक कॉकरोच से मदद मांगी। कॉकरोच बोला, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था। तुम बार बार अपना जाला बुनना शुरू करती और दूसरों की बातों में आकर जाला अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चला गया और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। वह सफलता के बहुत नज़दीक थी, पर लोगों की बातों में आकर उसने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना शुरू करते हैं और शुरू में हम लोग काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, पर लोगों के कमेंट करने की वजह से हम लोग ढीले पड़ जाते हैं और वह काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। और आप सबको पता है, बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नए वीडियो को सबसे पहले पाएं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए कृपया शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।